Hello guys, welcome to the Success Point. Here we are going to start our new chapter, that is challenges to a democracy, right? Okay दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसा नहीं कि वो डिजीज फ्री है। डिजीज फ्री कहने का मतलब है डेमोक्रेसी अगर कोई कंट्री में है तो ऐसा नहीं है कि उस कंट्री में कोई चैलेंजेस नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो कंट्री चैलेंज फ्री है। ठीक है, कहीं पर भी अगर डेमोक्रेसी है तो उस कंट्री में उसके अनुसार कुछ ना कुछ चैलेंजेस होगा उस डेमोक्रेसी में। तो हम लोग वो चैलेंजेस को, बेसिक चैलेंजेस को, कोई भी डेमोक्रेसी में जो बेसिक चैलेंजेस होते हैं, बेसिक चुनौतियां जो होती है, उनको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जो परेशानियां होती है, जो चैलेंजेस होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम लोग किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये बिल्कुल ना समझ ले कि यहाँ इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स देने वाले हैं, कुछ थ्योरम्स देने वाले हैं, या फिर कुछ फंडामेंटल रूल्स देने वाले हैं जो सभी डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स ला देगा। ऐसा नहीं है, उस तरह का हम लोग कोई भी इस चैप्टर में रूल्स नहीं है कि चलो भाई ये 5 रूल्स या 5 थ्योरम से कोई भी डेमोक्रेसी में अप्लाई कर दो और वो जो डेमोक्रेसी है वो चैलेंज फ्री हो जाए। ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक रिफॉर्म्स देखेंगे जो कोई भी डेमोक्रेसी में हम लोग कर सकते हैं और उसके चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों क्यों कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है रिफॉर्म्स के? क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्रीज जो है उसमें डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग तरह में डिफाइन है। तो अलग अलग तरह में डिफाइन है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमें नहीं ना पता है। हमें सभी कंट्रीज, जिसमें जितने भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो तो हमें नहीं पता है। तो हम सारे के सॉल्यूशंस कैसे बता सकते हैं? दूसरे कंट्रीज में अलग अलग परेशानियां होगी तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग सॉल्यूशंस बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो वो कंट्री के डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी के डिफाइनिंग नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंगली क्या आपका रिफॉर्म्स बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स देने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज को डील करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस। देखिए कोई भी डेमोक्रेसी में बहुत प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग बेसिक चैलेंजेस की बात करेंगे कि कोई भी डेमोक्रेसी में क्या मतलब चुनौतियां हैं। तो जब हम लोग आगे इस चैप्टर में अहेड जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 फंडामेंटल चैलेंजेस है जो कोई भी डेमोक्रेसी में अराइज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को हम लोग रिफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं या फिर डेमोक्रेसी में सुधार कैसे ला सकते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सुधार कैसे ला सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री का सिचुएशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम सुधार लाएं। तो सब कंट्री के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेशन नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी के डिफाइनिंग नेचर पे अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी रिफॉर्म डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड द थर्ड चीज देखेंगे कि डेमोक्रेसी से, कोई भी डेमोक्रेसी से हमारा क्या क्या अपेक्षाएं रहती है, क्या क्या एक्सेप्ट रहता है कि चल भाई ये अगर डेमोक्रेसी है तो ये कुछ बेसिक चीज हमें देना चाहिए, कुछ बेसिक चीज प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ बेसिक आउटकम्स प्रोवाइड करना चाहिए अगर ये डेमोक्रेसी है तो हम लोग उसमें कुछ आउटकम्स भी देखेंगे इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी के बेसिक बेसिक हमारी क्या आशाएं हैं, क्या आउटकम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेसिकली हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग बेसिक चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।